हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। रीजनिंग के आज हम सादृश्यता परीक्षण पढ़ाने जा रहे हैं। सादृश्यता मतलब क्या होता है? समरूपता होती है। समरूपता का मतलब क्या होता है कि जैसे एक वस्तु दूसरे वस्तु के समान कही जाए तो उसको क्या बोलते हैं? समरूपता बोलते हैं। कि कोई मतलब कि समान कोई चीज़ कह दिया गया, जैसे कि मान लो कह दिया गया कि कानपुर है, तो कानपुर के देहात है, तो इसी तरह लखनऊ का देहात हो। मतलब इस तरह से कोई बात की जाए कि मतलब वो एक समानता प्रदर्शित करती हो, तो उसे क्या बोलते हैं कि उसे एनालॉजी टेस्ट या सादृश्यता परीक्षण बोलते हैं। सादृश्यता परीक्षण क्या होता है? ये कुछ जनरल जीके में भी डिपेंड होती है और आपको अंकों में भी दे सकते हैं या किसी तरह से भी आपको दे सकते हैं। कई टाइप की सादृश्यता होती है। जैसे मान लो कि हमने थोड़ी देर के लिए ये बताया कि ये ए और ये बी और सी और यहाँ कोई चीज़ है, ठीक है, तो इसका कैसे मिलान करेंगे? तो मान लो इसको अगर हम मिलाते हैं, बी जो एक ए से रिलेटेड करता है, जैसे बी जो है वो किससे रिलेटेड कर रहा है? ए से रिलेटेड कर रहा है। कि बी एक से रिलेट कर रहा है तो सी किससे रिलेट करेगा? डी से करेगा। ये हमने यहाँ पे दिखाया है कि ए किससे रिलेट कर रहा है? बी से। बी किससे रिलेट कर रहा है? सी से। और सी किससे रिलेट कर रहा है? डी से। या ये भी कह सकते हैं कि ए और बी एक दूसरे को क्या करते हैं? समरूपता करते हैं, रिलेट कर रहे हैं। और इस साइड सी और डी ये भी रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे को। और इस तरह से हम ए और डी, इस तरह से हम मतलब इसमें देखते हैं कि किस तरह से मैच मिल रहा है, कैसे समान रूप से एक दूसरे से मिल रहे हैं। वो चीज़ हमें एनालॉजी टेस्ट या समरूपता कहलाती है। समरूपता ये क्वेश्चन बैंक, एसएससी, एसआई, पुलिस, लेखपाल कोई भी भर्ती है उसमें सभी में समरूपता आती है। यहाँ तक कि पीसीएस की सीसेट या यूपीएससी की सीसेट किसी में भी, उसमें भी ये 2 क्वेश्चन 3 रखे हुए होते हैं। तो इसलिए समरूपता को हमने सोचा बहुत अच्छे से पढ़ा दें, क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे इसको मतलब सभी को लगता है कि बहुत ही ईजी है, इसलिए इसको बहुत कम ध्यान देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ करेंसी के आ जाते हैं, कुछ देश के आ जाते हैं, कुछ अंकों से विशेषता मिल जाती है, तो इस तरह से ये बन जाते हैं। अब देखते हैं सादृश्यता का अर्थ क्या होता है? समानता होता है। अब ये होते हैं कितने टाइप के? कई टाइप के होते हैं, 12-13 टाइप के होते हैं। तो हम यहाँ से बताते हैं देश तथा राजधानी। देश और राजधानी की बात करते हैं। कीनिया कोई देश है, ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या है? नैरोबी है, ठीक है। तो अब ये समानुपाती बना हुआ है। इसके बाद क्या है? जापान का कोई देश है तो उसकी क्या है? राजधानी टोक्यो है। तो मतलब क्या हो गया? समरूपता बता रहा है। अगर ये कीनिया की राजधानी है तो ये किसकी हमें राजधानी देखनी होगी? जापान की राजधानी देखनी होगी। तो इस तरह से जो समरूपता होती है, समान होते हैं, उसी को हम बोलते हैं एनालॉजी या समरूपता बोलते हैं। दूसरी बात करते हैं कि अब ये जापान की क्या होगी? टोक्यो होगी, क्योंकि इसमें टोक्यो दिया है, दूसरे नंबर पे कैनबरा दिया है, पेरिस दिया है, एथेंस दिया, तो इसका आंसर क्या हो गया? टोक्यो हो गई, ठीक है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कंट्री एंड करेंसी देश मुद्रा। कंट्री और करेंसी देश मुद्रा का मतलब क्या होती है कि किसी कंट्री का या किसी देश की उसकी मुद्रा क्या है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि इंडिया की क्या है? रुपये है, तो फिर इंडिया का क्या? रुपये है या रुपया है, तो इसको बांग्लादेश का क्या होगा? तो बांग्लादेश की हमें यहाँ से पता करनी पड़ेगी। ये क्या दिया है? टका दिया, ये दूसरा केन दिया, रुपये दिया और डॉलर दिया, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? टका लगाना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि एक एनालॉजी टेस्ट होता है कि जैसा कहे वैसा ही करना है। जैसे इसमें इंडिया का करेंसी पूछा गया है तो हमें दूसरे में समानता का ही रूप दिखाना है कि बांग्लादेश की करेंसी क्या होगी। अगर बांग्लादेश की राजधानी पूछी गई है तो इंडिया की भी हमें राजधानी ही बतानी पड़ेगी। तो इस तरह से हमें समरूपता देखना पड़ता है कि किस तरह से एक दूसरे के समान हो रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं जैसे जानवर और उनकी आवाज़। तो जानवर और उनकी आवाज़ की बात करते हैं। जैसे कि ये दिया लॉयन, तो लॉयन क्या करता है? रोर करता है, मतलब कि दहाड़ता है।
लायन क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है, तो बिल्ली क्या करेगी, म्यू म्यू करेगी, मतलब क्या हो गया, म्याऊ म्याऊ करेगी। तो ये इस तरह से हमें क्या, जिसका जैसा कहे, जब शेर यहाँ पे दहाड़ रहा है तो बिल्ली का भी उसकी आवाज़ को बताना होगा कि बिल्ली क्या करती है, तो बिल्ली कैसे करेगी, म्याऊ म्याऊ करेगी। तो इस तरह से मतलब इसमें क्या होगा, पूरी तरह से समानता का अधिकार दिखाना है कि अगर शेर दहाड़ रहा है तो बिल्ली क्या करेगी, म्याऊ करेगी। अगर कुत्ता भौंक रहा है तो मतलब घोड़ा क्या करेगा, हिनहिनाएगा। तो इस तरह से हमें देखना है कि उसकी समानता पे ही प्रकट करना है कि हमें समान कैसे उसको दिखाना है, और इस समान दिखाने के लिए ही हमें एनालॉजी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार, कई बार पूछा गया। तो इसको क्या, इसको हम ए या बी से भी मिला सकते हैं कि ए और बी का रिलेट है, या फिर हम सी और डी का भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर ए बी से ए को रिलेट कर लेंगे, या बी से सी को रिलेट कर लेंगे, या सी से डी को रिलेट कर लें, और या फिर ए और बी को रिलेट कर लेंगे, या फिर ए और डी को रिलेट कर लें। ये किसी तरह से भी आप रिलेट कर सकते हैं। और ये हम इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे आपको इसका कराएंगे। ये सादृश्यता या एनालॉजी टेस्ट पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में मैंने तुम्हें यही बताया इसमें कि मतलब समानता या सादृश्यता क्या होती है। दो चीज़ें आपस में मिलती हैं। एक चीज़ की अगर कोई चीज़ बता दी गई है, चाहे उस देश की करेंसी बताई गई हो, चाहे राजधानी बताई गई हो, तो उसी हिसाब से दूसरे देश की राजधानी या करेंसी बतानी है। या कहीं कह दिया कि डॉक्टर का संबंध है, हॉस्पिटल से है, तो एक कुक का संबंध किससे है, तो इस तरह से बताना। मतलब उसकी क्या समानता देखनी है कि एक ऑप्शन में वो किस तरह से बात कर रहा है तो दूसरे में उसे उसी तरह से जवाब देना है। इसी को हम एनालॉजी टेस्ट कहते हैं। और एनालॉजी टेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। तो आप ये सादृश्यता परीक्षण कायदे से समझ गए होंगे। और इसको अब हम सेकेंड पार्ट में आपको सादृश्यता के क्वेश्चन लगवाएंगे। और इसके साथ थैंक यू, नमस्कार।